गाइस, तो यहाँ से मम्मी का रास्ता तो है नहीं, लेकिन अब बट मेरी मम्मी बोली 50 रुपये भी नहीं देने वाले। देखा मेरी मम्मी को कोई नहीं लूट सकता, जिसको लूटेगी मेरी मम्मी लूटेगी। अब देखते जाओ बस। क्या कहूँ शर्म से है लब सिले हुए। सुबह की बज रही है 9:30 और जैसे कि आप देख रहे हो मैं आई हूँ घर से। ये है हितफील्ड और अभी मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी को लेने खेत में। मम्मी चली गई थी सुबह घास के लिए, तो आजकल मतलब ऊला बोलते हैं उसका हमारी लैंग्वेज में, ऊ, तो वो काटने का ही है, तो उसको लेके मुझे मम्मी को लेने जाना है। और वैसे तो बोले तो मेरे भाई को था, बट मैंने सोचा मैं ही चली जाती हूँ। तो धूप तो आप देख ही रहे हो, आज थोड़ी सी ही निकली है और उतनी ज़्यादा धूप भी नहीं है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे खेत में। मैं पहुंच चुकी हूँ अपने गांव की रोड में। तो यहाँ से जाते हैं दो रास्ते, एक रास्ते ये जाता है नीचे, तो इधर भी जंगल है, और ये रोड वाला रास्ता है सीधे उधर तक जाता है, लेकिन इधर भी जंगल ही है। तो मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे किस रास्ते जाना है। वैसे ही आजकल मतलब यहाँ गांव में बाग भी लगा हुआ है, तो अकेले कोई नहीं जाता, सब लोग साथ में ही जाते हैं। और डर भी लगती है क्योंकि जहाँ मुझे जाना है सील बोलते उधर, तो वो लोदला वाला गांव है जो उधर मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर है। उसी गांव के नीचे से हैं खेत हमारे गांव वालों के, तो उतनी दूर तक जाना है अकेले। तो मैं सोच रही हूँ किस रास्ते से जाऊँ, इधर भी जंगल इधर भी जंगल, भगवान करे मुझे बाग ना मिल जाए। तो चलते हैं फिर। मैंने तो सोच लिया है रोड के रास्ते जाऊंगी मैं, इधर से तो नहीं। तो चलते हैं हम फिर फटाफट। बस अब थोड़ा सही है, और जहाँ पे ये सामने वो दिख रहा है बस उधर से ही नीचे जाना है मुझे। तो काफ़ी टाइम मतलब इतना आधे घंटे से ऊपर हो ही गया है। बहुत चलना पड़ता है यार, तब जाके खेतों में पहुँचते हैं। उतना घास काटने में टाइम नहीं लगता जितना चलने और आने जाने में ही लगता है। आधे से ऊपर ही लगता है, आधे घंटे से ऊपर। इतनी दूर है। तो मैं आपको दिखा लेती हूँ मैं कितनी दूर से आई हूँ। मतलब उधर है हमारा गांव सामने, और ये दूसरा गांव के नीचे है। तो दिखा लेती हूँ मैं आपको कि पहाड़ों में कितनी दूर दूर तक घास के लिए जाना पड़ता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है यार। तो वो है जो सामने वो गाँव, ये वो ऊपर तो हमारी स्कूल हो गई, ये नीचे हमारा गाँव। तो यहाँ से जो रोड है, रोड तब जाके इतना घूम घूम के हम इधर आए हैं। सभी लोग लगे हुए हैं अपने खेतों में, ये देखो। और आखिरकार मुझे रास्ता मिल ही गया है। इधर मैं उधर से जाने वाली थी क्योंकि मिल नहीं रहा था, तो अब जाके ये रास्ता भी मिल ही गया है मुझे। और यहाँ से भी खूबसूरती बहुत ही गजब की आ रही है। तो ऐसे होते हैं यहाँ के रास्ते, ऐसे होते हैं बहुत ही मुश्किल। और पता नहीं अब इधर से मुझे इधर जाना है और दिख नहीं रहा रास्ता कहीं, तो क्या करे यार। तो मैं आ चुकी हूँ खेत में, और ताई और भी आज इधर ही आए थे सील। ताई का तो भारा लग चुका है, ताई घर जाने की तैयारी हमें, और अभी मेरी मम्मी घास ही निकाल रही है। तो आज ताई का भारा बहुत ही ज़्यादा भारी होगा, मुझे पता है बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती, इतना बड़ा बड़ा भारा लेके जाना है सीधे उतने ऊपर जितने से मैं आई थी। और मेरी माता श्री भी लगा रही हैं अपना भारा। तो यार क्या ही बोले, दगड़ियों बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ऐसे रास्तों पे जाना पड़ता है ऊपर, यहीं से ऊपर जाए। अरे बटू यमु छो हमें पारा ही घूमी थे, मेरा दिमाग देखो तो। दिल कहता है चल से मिल, उठती है कदम रुक जाती है। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाती हैं। दिल कहता है, शायद मैंने गलत बोल दिया कि पहाड़ों को देख देख के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बस मेरा मन हो रहा था गाने का, तो मैंने गा लिया। और मेरे दिमाग में बस यही सॉन्ग आ रहा था, तो जैसे भी हो मैंने गा लिया है। बस आप लोग वीडियो को एंजॉय करो। और लगी चुका है मम्मी का भारा भी। तो रोड में आने के बाद मतलब मम्मी अपना भारा पहले ही ऊपर ला चुकी थी। तो इसमें एक और, इसको हमारी लैंग्वेज में पूरी बोलते हैं, जो गोडुल्ला, जो भी समझो तुम। मुझे हिंदी में तो बोलना नहीं आ रहा, कुछ कुछ शब्द ऐसे ही होते गढ़वाली के जिनका हिंदी में कुछ वो नहीं होता। तो मम्मी उसको लगा रही है अभी वहाँ पे,
और ये है मम्मी का बड़ा सा भारा, और यहाँ से लेके जाना है सीधे उस वाले ऊपर वाले गांव में। तो बहुत ही ज़्यादा आफत का काम होता है यार, ये क्या ही बोल सकते हैं, बहुत ही मेहनत। और यहाँ की लड़कियाँ सच में, मैं बोल नहीं रही हूँ, पहाड़ों में लड़कियों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा वो है। बस ऐसे बोलना बहुत ही आसान होता है हर बार कि हम पहाड़ी हैं, लेकिन रह के दिखाओ तब पता चलेगा, बोलने में बहुत ही फ़र्क होता है। बट यहाँ मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही, लेकिन फिर भी बहुत ही व्यस्त जीवन मतलब यहाँ की लड़कियों का होता है। दिन भर खेतों में जाओ, सुबह घर का काम करो, फिर खेतों में जाओ, फिर घास लाना। इनका डेली का रूटीन यही होता है यार कि सुबह उठो, घर के लिए खाना वाना बनाओ, उसके बाद खेतों में जाओ, फिर गौशाला वगैरह का काम करो, फिर घर आके खाना बनाओ। एक मतलब रात के अलावा कभी आराम ही नहीं होता भाई यहाँ की लड़कियों के लिए, मतलब जो बहुएँ होती है, चल लड़कियों के लिए तो मैं नहीं बोल रही, लड़कियाँ तो फिर भी अपनी मायके में है तो मम्मी कर ही लेती है, लेकिन बहू मतलब जो होती हैं बहुएँ, उनके लिए बहुत ही मुश्किल का काम होता है यार। यहाँ पूरी साल भर में इनका जीवन यही है, जब तक बूढ़े नहीं हुए तब तक। सच में यार ये तो है, बहुत दर्द मतलब होता है, बहुत कुछ, बहुत बुरा फील होता है मुझे भी। तो ज़्यादा क्या ही बोलना है, अब चलते हैं हम सीधे घर और देखते हैं आगे क्या प्लान करना है, क्या करना है। तो आखिरकार पहुँच ही गए हैं हम अपने गाँव में। तो सुबह 9 बजे गई हुई है, अभी बज रही है दिन की 12, और उस टाइम से हम अभी पहुंच रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आफत आई, मतलब 2-3 घंटे रास्ते में ही लगे, उतना घास काटने में नहीं होता जितना आने और जाने में होता है। और अभी आई हूँ मैं अपनी गौशाला में, और काफ़ी टाइम बाद देखा है मैंने अपने बैल झूरी और मोती को। इनमें से एक की तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब हल लगाते हैं आजकल, हल की वजह से शायद एक की तबीयत ख़राब हो गई थी ज़्यादा देर तक खेतों में रहने की वजह से। तो आज काफ़ी टाइम बाद आई हूँ मैं अपनी गौशाला में, और इनसे भी मिल गई। तो अब सीधे चलते हैं हम घर, और लग रही है बहुत तेज़ की भूख। तो घास को रखने के बाद मैंने मुँह हाथ धोया थोड़ा सा, अभी भूख भी लग रही थी, बट मैंने सोचा एक बार, अभी मैं जा रही हूँ नीचे गाँव में, तो मुझे लानी है बीपी भैया और के घर से छाछ। उन्होंने कॉल करके बोला था कि मतलब छाछ लेने आओ, तो अभी हम जा रहे हैं उनके घर पे। उसके बाद देखते क्या होता है। तो पहले हम गांव में चलते हैं, छाछ लेके आते हैं। उसके बाद आज बनेगी कढ़ी। वैसे मैंने दाल भी रखी थी सुबह को, मुझे नहीं पता था, लेकिन खैर जो भी हो, काफ़ी टाइम बाद कढ़ी खाना है। बहुत ही मतलब बहुत कम मिलती है छाछ, तो वैसे हमें काफ़ी टाइम बाद ही बना रहे हैं हम। मैं किस फालतू क्या बोल रही, चलते हैं पहले। घर आके मैंने बना ली है चाय, क्योंकि लग रही थी बहुत तेज़ की भूख। अब रोटी वोटी गर्म करेंगे, सब्जी गर्म करेंगे। 12:30 तो हो ही गया है। उसके बाद हमें खाना भी बनाना है। मम्मी तो अभी गौशाला में ही है, तो उस टाइम से मम्मी घर नहीं आई, और पापा भी आज लगे हुए हैं बाहर पे दीवार बनाने पे। तो पहले हम पापा को भी दे देते हैं, क्योंकि पापा ने भी सुबह से कुछ खाया नहीं होगा। खुद तो पापा कभी कुछ लेते ही नहीं है, मतलब अपने आप नहीं खाते जब तक किसी ने दिया नहीं, मम्मी बहनी, तो फटाफट दे लेते हैं। उसके बाद शाम होगी, देखते हैं क्या प्रोग्राम होता है आगे का। अभी आए हैं यहाँ पे चेयर वाले, और मम्मी मतलब ये है 1800 की 4 चेयर। लेकिन मेरी मम्मी देखो, नेवल इससे सस्ता मिलता है, लेकिन गलत है, ये महंगे ही होते हैं। लेकिन मेरी मम्मी देखो इतनी खतरनाक वो करती है ना, मतलब कम करवा के। चलो देखते हैं कितना कम हो सकता है मम्मी से। पता है ये घास काट तो मम्मी करेगी यहाँ पे सौदा, और वैसे भी मम्मी ऐसे कामों में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो देखते हैं कितना कम करवा सकती है मेरी मम्मी। चल मम्मी अपना रेट लगा। आप बोल दो बस अपना जल्दी, रेट मेरे लगा। को भी नहीं इतना टाइम है जी। देखो सजलोड़ी के जी तो ठीक है। कुमार गाड़ी। मैंने तो बोल दिया 1800, बोले 100 कम कर दिया, 1700 दे दो। तो मम्मी ने आखिरकार उतने में करवा ही लिया है जितने में बोल रही थी। फाइनली हो चुका है, और चेयर हमने ले ली है उतने में जितने में मम्मी ने वो करी थी, जितने में सौदा हुआ था मम्मी का। वैसे बोला तो मतलब 16.5 बोला था, बट मेरी मम्मी बोल रही 50 रुपये भी नहीं देने वाले। देखा मेरी मम्मी को कोई नहीं लूट सकता, जिसको लूटेगी मेरी मम्मी लूटेगी। अब देखते जाओ बस। ये हुआ रुपये में 50 रुपये, बस जो मम्मी ने बोला वही हुआ। शाम की बज रही है अभी 3, और खाना वाना खाने के बाद मतलब बर्तन धोए, कपड़े धोए, उतना ही हुआ टाइम, मतलब 2 बजे तो खाना ही खाया। और अभी हम आए हैं गौशाला में। तो गौशाला में हमारा काम ये है कि मतलब जो ये ऊला बोलते हैं इसको हमारी लैंग्वेज में। तो ये लगाना है हमने,
यहाँ ऊपर पेड़ पे, तो इसको लगाएगी मम्मी और मैं नीचे से दूंगी ऊपर। इस वजह से हम अभी आए हैं गौशाला में, यही काम है हमारा। गस 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 गाइस, तो यहाँ से मम्मी का रास्ता तो है नहीं, लेकिन इधर से जाना पड़ेगा हमको भी। Quand je suis arrivé, les petits se sont demandé ce qui se passe, oh. Tellement les petits a beaucoup d'inspiration pour déranger. बस तो लगा लिया है मम्मी ने पूरा, ये पूरे क्या बोलते हैं न्यार का भारा। न्यार लगाने के बाद हम सीधे आए हैं घर, और घर में मैंने बनाई है अभी चाय, क्योंकि शाम हो रही है और शाम और सुबह को तो चाय चाहिए ही होती है। और अभी हम रेडी हो रहे हैं फिर मार्केट जाने के लिए। मार्केट में काम है हमारा कुछ, तो वो तो फिर मार्केट जाके ही पता चलेगा। मैं तो मार्केट के लिए रेडी हो ही चुकी थी, मैंने सोचा मम्मी भी जा रही होगी, लेकिन 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 इंसान ने पलटी खा ली। जज्बात बदल गए एक ही सेकंड में, हालात बदल गए, इंसान बदल गया, जज्बात बदल गए एक ही सेकंड में। तो मम्मी ने पलटी खा ली भाई, अब जा ही नहीं रही मार्केट, और मैं तो रेडी हो ही गई थी। फालतू में मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ, मैंने जो कपड़े पहने, छी क्या ही बोल सकते हैं। रात की बज रही है अभी 6, और जैसे कि आपको तो पता ही है ये टाइम होता है अभी सबका खाना वाना बनाने का, मतलब रात के खाने बनाने का। बट हमने सोचा थोड़ा चाय बना लिए जाए और पकोड़े बना लिए जाए, मन हो रहा था, तो मम्मी ने भी हामी भर ही दी है कि बना ही लो। हम बनाने वाले हैं इस टाइम गोभी और प्याज के पकोड़े, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब मुझे प्याज के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये होते हैं मीठे मीठे, तो इस वजह से। तो मतलब वो चाय तो अभी बनेगी, अभी मुझे ये कट करनी है, उसके बाद ही बनाना पड़ेगा। तो वैसे तो घर में तो आपको पता ही है लोग आटे से ही यूज़ करते हैं, आटा यूज़ करते हैं, मतलब बेसन यूज़ करते हैं। गांव में तो ज़्यादातर आटा ही होता है, लेकिन मैंने सोचा इस बार घर में मैदा पड़ा था, तो मैं मैदे से ट्राई करूँगी कि कैसे बनते हैं। तो चलो बनाते हैं फटाफट, फिर आपको भी बताऊंगी कि मैदे से ट्राई करने के बाद मेरे पकोड़े कैसे बनी हैं। वैसे पकोड़ियाँ तो मुझे बनानी थी, बट मैं तब तक चली गई पानी भरने, क्योंकि सुबह पानी आता नहीं है, आता भी है तो मतलब सुबह की 3 या 5 उतने बजे तो उठता भी कोई नहीं है। इस वजह से मैंने अभी भर लिया, क्योंकि अभी आ रहा था। और लगी है क्या बोलते हैं हमारी चूल्हे पे मेरी मम्मी लगी हुई है। मुझे तो तेल को देख के बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, मतलब मैं ये कर लूँगी बट उसमें नहीं डालती हूँ, क्योंकि एक बार ये हुआ था कि मतलब मॉर्निंग में मैं और मेरा भाई बना रहे थे वो पकोड़े भी नहीं, वो अरबी के पत्ते के होते हैं, बड़े बड़े बना रहे थे। तो मम्मी सोई थी और मैं और मेरा भाई 3 बजे उठ गया था, तो वो बहुत ही ज़्यादा भारी था। मैं उसको ऐसे उठाने लगी और वो मतलब भारी था, तो वो नीचे गिर गया, और गर्म तेल में दोबारा पूरा तेल की कढ़ाई उछल के मेरे भाई के ऊपर गिर गई। उसके बहुत जगह, मतलब बहुत ही छोटी समझ लो। तो उस वजह से मुझे तो उस दिन से काफ़ी डर लगती है तेल को देख के। जिस दिन से उसको जलाया था मैंने, उसके बाद मैं कभी नहीं जाती ऐसे ही तेल के सामने। तो हमारी पकौड़ियाँ बनके हो चुकी है तैयार, और दिखने में एकदम टेस्टी वैसे हो भी टेस्टी रही है, हमने कर ही लिया था। और अब हम बनाने वाली हैं रोटी और मम्मी बनाने वाली है चाय। उसके बाद हम स्वाद ले लेके पकौड़ियों का आनंद लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। आज का ब्लॉग हम यहीं पे करते हैं ख़त्म, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो पता है ना क्या करना है, लाइक करनी है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग भी एकदम स्वस्थ रहो और मस्त रहो।